बोलते क्या मिलना मतलब बिगड़ दो कुछ नहीं मिलेगा जो लोग पकड़ी कोच बदल अरे मैं चुप यार यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं है। रही पीएमजीएसवाई विभाग की बात, उनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। अगर आंदोलन की जहाँ पे बात आती है तो सबसे पहले मैं अपनी जनता के साथ, अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा रहूंगा। पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ जिला पंचायत अध्यक्ष खुद चेतावनी दे चुकी हैं आंदोलन का। अब जब पैसा ही नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय जनपद रुद्रप्रयाग की क्यूंजा घाटी में हूं और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाड़ब में इस समय जनता दरबार लगा हुआ है। जिला पूर्व मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रधान जी बाड़ब से कि माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का। उनका माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। लेकिन जब तक अमल में नहीं आते तो हम कैसे विश्वास करें कि सरकार हमारे द्वार पर आकर हमारे काम कर रही है। तो ज्यादा क्या कहूँ, सबसे पहले तो मैं समस्या बता रहा हूँ। एक तो इस मोटर मार्ग की दुर्दशा को सुधारीकरण कर दें। हमारे यहाँ पर जिले की पहली नागरिक हमारी छोटी बहन जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर हैं। जब भी हम आरएजी को कहते हैं कि ये रोड खराब हो रहे है जी, ऐसा देख लो, तो आरएजी के पास इतना काम है, उनको यहाँ देखने का टाइम ही नहीं होता है। इस बरसात में शायद आरएजी का आज ये पहला दौरा है इस क्षेत्र में। मुआवजा इसका आपको पता होगा 2009-10 में रोड कटी थी। 11-12 में एक मुआवजा इसका मैम स्वीकृत हुआ है जो वितरित भी हो चुका है। दोबारा इसका मुआवजा बना है 2012-13 में, जिसमें दबान दिया गया है। पहले दबान नहीं था उसमें, है ना, उसमें दबान बना था। मैम वो फाइल हमारी शासन स्तर पे है। 2014 हाँ वही 2013 से तो मैम वो ये कह रहे हैं ना कि पैसा स्वीकृत हुआ, उसमें पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है। हाँ वो शासन में है। और अभी मैम जस्ट एक हफ्ते पहले मैं वहीं पे था तो वो सर से बात हुई तो सर कहते कि स्वीकृत हो जाएगा। थोड़ा कोई इशू है उसमें, एक्चुअली मैम दबान का इनका थोड़ा ज़्यादा वो हो रहा था, कटिंग कम हो रहा था, दबान हो रहा था। नोट ये मार्क्स बनाया था तब जी बनाया था ना, बिल्कुल। लोगों से उन्होंने पैसे भी खाए, उन्होंने बहुत जमीन के हिसाब से पैसा ले रखा, जिनका जैसा दबान है उसके हिसाब से पैसा भी दे रखा, उनको सब ने दिया। देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए बात। जब दरबार लगा था में, हम लोग यहाँ से गए 17 में, हमने वहाँ अपने बाप समय में मैं तो ये था कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आता, एक महीने में मैक्सिमम। हाँ आज मैं 18 सितंबर को यही होंगे किसी स्थान पे। मैम उसकी श्योरिटी मैं तो एक्चुअली में मतलब विभाग के तौर पे कह रहा हूँ, इनके ऊपर नीचे तो हो सकता है कुछ भी। जब आप एक सप्ताह कह रहे हैं कि आप एक सप्ताह के अंतर्गत ये काम हो जाएगा, जी पैसा ही तो आना है मैम। अब वो मर के चले गए तो हम क्या कर सकते उसके लिए। लेकिन उसने 5000 हमसे मांगी है, हम तुम्हारा मुआवजा बना रहे हैं। नहीं सही बात, सही रियलिटी बात है। 5000 मांगे, आपने 2000 मांगी 5000। अरे क्या मैं 2000 नहीं, क्या मैं, लेकिन क्या 1 लाख का तो तेरे बना, 1 लाख का तुम्हारा बना हुआ है, ऐसे नहीं छोड़ो तो यार। वो पानी में सारा कन्वर्ट होकर के उस रोड में चले गए, वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। मैंने जी साहब को भी फ़ोन किया था, ऑनलाइन स्पॉट पे जाकर मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी भेजी थी। पहले तो मुझे दुख इस बात का है, जनपद की प्रथम नागरिक डीडो मैडम आप भी थोड़ा नोट कर लीजिए, जनपद की प्रथम नागरिक और कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तहसील प्रशासन से कौन है यहाँ पे? अच्छा तहसीलदार क्यों नहीं आए? अच्छा ठीक है मैडम, पहले तो एसडीएम साहब ने आना था क्योंकि अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है। और चलो आप आए, आपका भी धन्यवाद। आप मैडम ये अध्यक्ष जी, पहले तो एसडीएम साहब नहीं तो तहसीलदार साहब ने आना था यहाँ पे, चलो वो भी नहीं, कोई बात नहीं। और अधिकतर मैं देख रहा हूँ कि चाहे पीडब्ल्यूडी हो, पीएमजीएसवाई हो, कोई भी विभाग हो, उनके विभाग अध्यक्ष कोई नहीं आ रखा है। लेकिन दुख इस बात का है कि आखिर क्यों नहीं आए। आप हाई स्कूल का उच्चीकरण
तो इसमें माननीय अध्यक्ष जी ने ये पत्र आने से पहले जैसे गेट के अंदर आए तो इन्होंने कहा था कि हम दोनों मिलकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से। अगर नहीं हुआ तो सबसे पहले आप लोग में मैं खड़ा रहूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ। कभी दैविक आपदा आती है तो हम लोगों के लिए कोई बचने का कोई चारा नहीं है। और सिंचाई की जहाँ तक बात आती है, सिंचाई विभाग वाले बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। महोदय, हम ये जानना चाहते हैं ये बजट कहाँ जाता है। बीडीसी मीटिंग में हम तो खैर बाहर से सुनते हैं इतने करोड़ का बजट आया है, ये बजट कौन से खड्डे में जाता है, थोड़ा सा हमको जानने की इसकी जरूरत है। PMJSY जो तुम्हारी स्थिति इस जो तुमने यहाँ कर रखी है, अगर आपके एक्शन यहाँ पे होते ना, मैं उन्हीं गड्ढों में उनको खदेड़ देती जो आज तुमने इस रोड का हाल कर रखा है। सरकार को तुम लोगों ने विकलांग बना रखा है। अगर मैं कहूँ तो सरकार के पास पूरा पैसा है, सरकार पैसे देती है, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं। और ये आप रमेश नेगी जी शॉर्टकट में जरा जल्दी बताइए, आपने ये लिखा तो है राजस्व ग्राम बाड़ा में मोटर गार्ड बजट आप वीडियो साहब को कह दिया चढ़वा देना। बहुत साला जसपाल सिंह मूर्ति सिंह जसपाल सिंह सनोफ मूर्ति सिंह इधर दे दो कौन सा आप समस्या बताए भी तुम उनको क्या बोली मकान टूट ये मकान है टूटनो 3-4 खेत टूटी है। अच्छा और छत पर पानी छूटनो अते बौने से मैं कोशिश करना था। मैं आज बात रखी क्या कल बोली मैं नानी माँ मैंने बोली ये भाई मैं कल क्या करना अपना आदमी भी नहीं अब लोड नहीं भी मैं छे मकान पर अकेले बना दी होता नहीं तो तुम भी देख लागी सरी छत चुनाव क्या बोली अब मकान ऐसे बोले कल कोशिश था। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुरलीलाल टमटा, पूर्व प्रधान ग्राम सभा कांजी। अच्छा प्रधान जी, ये क्या है आपके हाथ में? ये मेरे हाथ में ये है कि हमारे यहाँ पर स्कूल क्षतिग्रस्त है, पानी नहीं था, 4 दीवारें नहीं थी। मैंने डीएम से बात की कि वहाँ पर जो है स्कूल नया भवन होना चाहिए, पूरा भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। तो डीएम ने बोला कि वहाँ पर नई बिल्डिंग है। मैंने कहा है बस तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा तुम तो बसवा बांध में तुम्हारी असीपुर में चली और तुम्हारे पोलिंग पार्टी कहाँ रहेगी, दूसरे कहाँ पर रहेगी, सोइए कहाँ, नई बिल्डिंग में तो पठन पाठन हो रहा था। हाँ ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आज यहाँ जनता दरबार में दे दिया मैंने, अब टाइम से बोल दिया कि इसकी फोटो लाओ, मैंने आदेश करता हूँ, मेरा खाता मिलना चाहिए। अच्छा बस मैंने इतना पैसा लगाया और आज कोई नहीं देने वाला, दौलत दर को हाँ लोग बने ये बोले के बोले चलने गोल बोले छोड़े वाले ये बैग लोड बुद्धि पर। मैंने कहा ये स्कूल जो है मेरे से होगी। आज 35 लाख की थी, मगर 10 लाख का पानी आ गया, 1,04,000 का तो 4 दीवारें आ गई, 32 लाख की बिल्डिंग आ गई और 35 लाख रुपए की इसके मारे मेरा खाता कौन देगा? आपका काय का खर्चा? मेरे ये अभिभावक संघ का प्रबंधन समिति का अध्यक्ष था मैं, तो किस फल से मिलना मेरे न तो सरकारी न मैं अध्यक्ष और न बीडो न जीडो। अब जो है शिक्षा विभाग जो मेरा खर्चा लगा है वो मेरे को दिलाया जाए। किस चीज का खर्चा? जो कार्रवाई की मैंने 35 लाख रुपया लाया स्कूल में। तो आप जनप्रतिनिधि भी तो है? प्रधान थोड़े हो, मैं जिला प्रशासन सदस्य भी नहीं हूँ, अध्यक्ष भी नहीं हूँ। पहले तो थे, पहले प्रबंधन समिति का अध्यक्ष था, पैसा कौन देता? तो आप एक जिम्मेदार नागरिक भी तो हैं। मेरे लड़का बोल रहा कि बाबा तो कहा जाओ भाई ये स्कूल क्षतिग्रस्त जा रहे वहाँ प्रबंधन बोलते क्या मिलने वाला बिगड़ दो कुछ नहीं मिलेगा, जो लोग पकड़ी कोच बदल। अरे मैंने कहा चुप यार, बना दिया वहाँ कौन देगा खर्चा? अच्छा, कितना है आपका खर्चा? मेरा 20,000 भी मिले बहुत। और अध्यापक साहब बोले 25,000 वाला मोड़ लगाने के लिए मेरे पास आएंगे, मैं मोड़ तब लगाऊंगा जब प्रधान जी आपका खर्चा मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या बोला आज यहाँ पे? अब वो आश्वासन दे रहे हैं, इसकी फोटो को भी तहसीलदार साहब कह रहे।
मैं बस आगे चले लेखा पढ़ी शिक्षा अधिकारी को लिखूंगा, मुझे आश्वासन मिल गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिरजुलाल है। कहाँ के रहने वाले? मैं बाड़ाव का रहने वाला हूँ। यहाँ जनता दरबार में आए थे, क्या थी शिकायत है? मैंने ये शिकायत की है कि जो है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है और जो है कि क्षतिग्रस्त हो रखा है, बरसात से टूट गया है। भाई बड़ी मुश्किल से रहते हैं, रात को सोते नहीं है। भाई ऐसी स्थिति है मेरी, बस बगैर गरीब आदमी हूँ, कोई साधन कोई समस्या मेरी जो पार हो जाए। परिवार में और कौन है? मेरे घर वाले हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। बस सर। रोजगार का साधन क्या है? रोजगार का साधन क्या है सर? विकलांग पेंशन मिलती है, उसी से अपना गुजारा बसर कर देता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अभी जो घर है वो क्षतिग्रस्त है? हाँ जी, टूटने वाला है, बस वैसे ही मुश्किल में रहते हैं हम वहाँ। बरसात कैसे में कट रही है? बरसात ऐसे ही में कटी सब, ऊपर से पॉलीथिन डाला, पाल पुल बचा के ऐसे ही में। जो नीचे है, नीचे तो खंडा रोड का पानी आ रहा है नीचे के हिस्से में, ऊपर है थोड़ा, उसी में रहते हैं। तो आज जनता दरबार में शिकायत लगाई? हाँ जी लगाई है, पटवारी जी को भी बोला मैंने, उनको कागज दे दिए, बोल रहे तेरा काम हो जाएगा। अध्यक्ष जी आ रखे थे जिला पंचायत के, उनसे हुई बात? नहीं, उनसे तो नहीं हुई, पर लेकिन उन्होंने कहा कि कागज दे दे, भाई साहब कुछ हो जाएगा। पंचायत सदस्य सुमन नेगी मेरे साथ मौजूद हैं। सुमन जी, आज दूरस्थ क्षेत्र क्यूंजा में जनता का दरबार लगा हुआ है, क्या कुछ समस्याएं रही? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ी सफरनामा चौधरी जी आपका, आप हमारे क्षेत्र में आए। निश्चित रूप से जो यहाँ पे जनता दरबार लगा है, तो क्षेत्र में जो भी विभिन्न समस्याएं थी, क्योंकि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है इसमें बहुत टूट फूट हुए, जो विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियाँ थी, इसमें बहुत नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से जनता दरबार लगने से जो विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे थे, उनके सम्मुख जनता ने समस्याएं रखी और अध्यक्ष जी और प्रशासन से डीडीओ मैडम भी यहाँ पे आई थी। तो निश्चित रूप से मुझे ये लग रहा है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान होगा। जिस तरीके से आपके द्वारा एक बात कही गई है कि जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, दूरस्थ का ये क्षेत्र है और अब जनता जनप्रतिनिधियों को खुद आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात, और मुझे खेद भी है कि जिले की प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष और समस्त क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ होने के बावजूद भी और यहाँ पर कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया है। निश्चित रूप से जब हमारी समीक्षा बैठक होगी तो उस दिन मैं जिलाधिकारी महोदय और माननीय प्रभारी मंत्री जी के सामने इस बात को रखूंगा। और कहीं ना कहीं आंदोलन वाली बात जहां तक है, क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं हैं और मैंने यहाँ पे भी कहा है कि अगर आंदोलन की जहाँ पे बात आती है तो सबसे पहले मैं अपनी जनता के साथ, अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा रहूँगा। PMGSY के इंजीनियर मेरे साथ मौजूद है। इसमें इंजीनियर साहब, ये सड़क है या फिर कोई खड़िंजा मार्ग? नहीं, ये सड़क है सर। PMGSY की हमारी स्टेज सेकंड का काम भी इसमें 5 साल पहले कंप्लीट हो चुका है और इनके ये 5 साल जो मेंटेनेंस किए थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये अभी जस्ट 1 महीने पहले हुआ था। अभी जो बरसात हुई थी 19/7/2023 को, उसकी वजह से बहुत डैमेजेस आ चुके हैं इसमें, क्योंकि सर बरसात छोटी मोटी नहीं थी इस बार। 19 तारीख की जो बरसात थी, 20 तारीख को मैं यहाँ पे था, साइड पे था, रात को 8 बजे निकले मैं यहाँ से काम करा के। स्थिति रोड की ये थी, जैसे सब लोग भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि स्कपर वगैरह बंद है ना। स्कपर बने हुए हैं प्रॉपर, पर स्कपर बने हुए थे 2009-10 की कटिंग थी रोड। उसके बाद 9-10 में बनी थी रोड, 9-10 में ड्राई स्कपर बने हुए थे जो बल्ज हो चुके हैं। बहुत पुराने स्कपर है, केवल पत्थर के बने हुए हैं जो बल्ज हो चुके हैं। स्टेज सेकंड में इसमें मात्र 2 स्कपर थे, है ना। तो जो बल्ज से इनकेस मैंने उस दिन स्कपर तुड़वाए भी हैं, जब कैचपिट बिल्कुल पानी वो हो रहा था हमारा, वो इशू आ रहा था, इसलिए मैंने पानी डाइवर्ट किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ पूरा गदेरा पलट चुका है। जो पानी जो 19 तारीख की बरसात थी, मैं पूरा गदेरे के पोर्शन तक आया जहाँ से गदेरा पूरा पलटा है, उसकी वजह से रोड डैमेज हुई। नहीं, गदेरा पलटा, एक जगह पलटा होगा, 2 जगह पलटा होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सड़क है या फिर खड़िंजा मार्ग है। कहीं पे भी ये एहसास नहीं हो रहा है कि हम सड़क पे चल रहे हैं। ये सारा असर इसी बरसात की वजह से हुआ है जो 19 तारीख की हुई थी। उससे पहले ऐसा कोई केस आया नहीं था। नहीं, उससे पहले भी सड़क की स्थिति यही थी। नहीं सर, हमने कुछ टाइम पहले पैच रिपेयर का जो वर्क था मेंटेनेंस का लास्ट ईयर का, हमने वो भी करवाया था। लेकिन वही सर बरसात की वजह से जो है इस बार, क्योंकि नाली की भी एक लिमिट है, जब मेंटेनेंस करते हैं नालियों की भी वो भी एक लिमिट है कि कितना पानी ले सकती है। और मैं आपको बताऊं तो 3-3 फीट तक पैच बने हुए हैं, इतने गहरे गहरे खड्डे बने हुए पानी से। अधिक बरसात वाला ये क्षेत्र है, ऐसे में विभाग को तो पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो पानी का फ्लो है वो ज़्यादा होगा, तो फिर नालियाँ कम क्यों बनी? नहीं सर, हमारे जो प्रोविजन है हमारे DPR के अकॉर्डिंग, कच्ची नालियाँ भी हैं, पक्की भी हैं। नालियाँ तो मेंटेन हैं, कच्ची नाली बनी हुई हैं, लेकिन अगर जैसे कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, मलबा आ रहा है, नालियाँ दब रही हैं, उसके बाद फिर बारिश आ रही है, अब रात को भी बारिश आ रही, तो मेन इशू वही हुआ जो कैचफील्ड बंद हो रहा है हमारे,
कैच पिट हम खुला रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर बंद थे तो मुझे मजबूरन हुआ तुड़वाने भी पड़े वो। जिला जो क्षेत्र की जनता है वो तो लगातार चिल्लाने पे लगी हुई है, विभाग सुन नहीं रहा है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष ने विभाग के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सर हमारे यहाँ पे जो अभी समस्या है, अभी जैसे जो इतने डैमेजेस हुए हैं यहाँ पे, अब हम उसको देय आपदा के अंतर्गत ही करा सकते हैं, उसके अलावा हम पे कोई वो नहीं है। एक शासन का माध्यम है जहाँ हम एस्टिमेट भेज के वो कर सकते हैं। तो देय आपदा के जितना नॉर्म्स के हिसाब से वो तो मैंने एस्टिमेट बना दिए हैं, और जो हमारे शासन को भेजना हमने वो भी बना दिया है। जैसे उसमें पैसा स्वीकृत होगा उसके हम काम करवा देंगे उसमें। भाई यही है सर फिलहाल, और तो इसमें कोई जो ये रास्ता अधिक सड़क कम, सड़क का रूप ले पाएगी? सर पैसा स्वीकृत होता है तो ही ले पाएगी, वरना हमारी गुंजाइश ये है सर कि कोशिश बरसात अगर रुकती है तो हम उसको यातायात हेतु सुलभ करने की कोशिश करेंगे। मतलब सड़क तब भी नहीं बनेगी ये? दीवारों वगैरह का कह रहा हूँ मैं, जितना आपको पता है डैमेजेस ज़्यादा है इस बार। पिछली बार भी हमने देय आपदा में मेंटेन किया है, रोडें चली हैं यातायात। इस साल अत्यधिक डैमेज है, जैसे अगर उसमें कोई पैसा स्वीकृत होता है उसके बाद ही हम उसमें काम को कार्य करवा पाएंगे। नहीं, सरकार तो कह रही है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, आप कह रहे हैं कि जैसे पैसा आता है। सर एस्टिमेट हमने बना दिए हैं, जैसे स्वीकृति हो जाएंगे, जैसे उनमें कोई स्वीकृति का आदेश आ जाएगा हम कार्य तुरंत कर लेंगे। विभाग के इंजीनियर भी मौजूद हैं इस समय हमारे साथ। इंजीनियर साहब, जहाँ से हम चल के आ रहे हैं, इनको हम सड़क कहें या खड़िंजा मार्ग कहें? देखिए हमारे पास ये कंसील से 2.5 किलोमीटर के पास आसपास जावरी तक रोड है। ये हमने इस बार इसमें डामरीकरण कार्य के लिए प्रस्तावित किया था 2023-24 सत्र में। ये सैंक्शन नहीं हो पाया, और फिलहाल इसमें जो जावरी से पहले जो रोड कट रही है पीएमजीएसवाई की, मूली से केड़ा चंदनगर जो जा रही है रोड, इसके कारण डैमेज हुआ है हमारे रोड पे, दीवारें टूटी हैं। और जिसका एस्टिमेट हमने इनको पीएमजीएसवाई को पहले भेज दिया था, तो उसका उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके कारण हमारे पास दीवारों के लिए पैसा भी नहीं है। और अभी इसी साल जिला योजना में 6 लाख सैंक्शन हुआ है, तो 6 लाख में जितनी दीवारें हो सकती है हम लगाएंगे इसमें। नहीं, ये कहीं भी मैंने पहले कहा ना कि इसको सड़क कहें या रोड कहें, कहीं लगी नहीं रहा है कि वो सड़क कटी हुई है। देखिए शुरू के 2 किलोमीटर हैं वो तो ठीक है, उसके बाद जो पीएमजीएसवाई के द्वारा डैमेज किया गया है उसके कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। और एक तो इस रोड पे हमारे पास गैंग की कमी है, गैंग है ही नहीं इस रोड पे एक्चुअली। तो वो झाड़ियाँ और नालियाँ वो उसको सफाई करने में थोड़ा सा डिले होता है। अब तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी आपके विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं। जी, हम तो अपने काम तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा क्या लग रहा है कब तक जो ये मार्ग है ये सड़क बन पाए? जो टेंडर हमने लगा दिए हैं, जो दीवारों की बात कर रहा हूँ मैं, टेंडर लग चुके हैं। 22 तारीख को 22 अगस्त को टेंडर खुलने हैं, तो तुरंत ही इसमें कार्रवाई की जाएगी, बॉन्ड बनाया जाएगा। तो पता लग पाएगा कि वो सड़क है? अभी तो फिलहाल जो मैं टेंडर की बात कर रहा हूँ, ये दीवारों का टेंडर है। तो उसके अलावा जो हम उसको दोबारा प्रस्तावित करेंगे एक बार उसको डामरीकरण कार्य के लिए, अगर सैंक्शन मिलती है तो फिर करवाएंगे। मतलब अभी भी नहीं कहा जा सकता है कि वो जो मार्ग है वो सड़क का रूप ले पाएगा? नहीं, शुरू में बताया ना आपको, शुरू के 2.5 किलोमीटर ठीक है, केवल जो आगे का एंड पॉइंट है उसमें जो पीएमजीएसवाई के कारण डैमेज हुए हैं। अब जब पैसा ही नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे? विकास अधिकारी मैडम यहाँ मौजूद हैं। मैम, जनता दरबार यहाँ पे था, किस तरीके की शिकायतें यहाँ पे आई है? इसमें मुख्यतः पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जो यहाँ पे जो मुख्य सड़क है गांव को जोड़ने वाली और आसपास के 3-4 गांव को जोड़ने वाली जो सड़क है वो काफ़ी बरसात के कारण काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है। तो ग्रामीणों का जो है इससे जनजीवन और आवाजाही जो है प्रभावित हो रही है। यही मेन तकलीफ थी लोगों की, जिसका यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों के द्वारा शिकायत की गई कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। तो जनता दरबार में खुद जिला पंचायत अध्यक्ष जी का भी कहना था कि अधिकारी नहीं पहुंचे, उस पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। जी एक्चुअली बहुत सारे और कार्यक्रम भी हैं, तो संभवतः अधिकारी नहीं आ पाए होंगे, सक्षम अधिकारी नहीं आ पाए होंगे, लेकिन उनके जो अधीनस्थ हैं जैसे जेई वगैरह हैं वो आए थे, तो उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस की जाएगी। पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ जिला पंचायत अध्यक्ष खुद चेतावनी दे चुकी हैं। आंदोलन का किस तरीके से हैंडल होगा ये कहा जाएगा, उनसे बात हुई है हमारी भी टेलीफोनिक, तो वो कह रहे हैं कि शीघ्र इस पे कार्य किया जाएगा। पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह जी मौजूद हैं इस समय हमारे साथ।
अध्यक्ष जी, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत ये आयोजन हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी मिट्टी की ही खींच ऐसी थी कि पूरे उग्र तेवर में आज आप दिखे? जी बिल्कुल, देखिए कि मैं इस घाटी की बेटी हूँ और बार बार भी मैं कहती हूँ कि मैं इस घाटी की बेटी होने के नाते मुझे इस मिट्टी से प्यार होना स्वाभाविक है और जो उग्रता होना स्वाभाविक है। आपने देखा है, आप भी आए होंगे उस रास्ते, तो आपने देखा है कि कैसी स्थिति सड़कों की है, चाहे PWD की हो, चाहे PMGSY की है, तो स्थितियाँ बहुत ही नाजुक हैं। आपदा से ग्रस्त इतना ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में आने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है और मैं खेद प्रकट करती हूँ आज की जिन अधिकारियों को यहाँ पे होना चाहिए था, वो अधिकारी आज यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी जी को भी मैं निर्देशित करती हूँ कि थोड़ा आप अपने संज्ञान में लेते हुए इन लोगों से स्पष्टीकरण ले लीजिए, क्योंकि मैंने आपको ही लेटर दिया था कल कि आप संबंधित अधिकारियों को वहाँ भेजने का कष्ट करेंगे, लेकिन वो आए नहीं। लेकिन क्यों नहीं आए, मुझे क्यों का जवाब चाहिए, क्योंकि सक्षम अधिकारी यहाँ पे नहीं थे और इस क्षेत्र की पीड़ा अभी किसी को समझ में नहीं आई है। अध्यक्ष जी, आप मंच से ही आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं, जबकि अध्यक्ष जिला पंचायत आप हैं, खुद आपकी सरकार है। देखिए कि सरकार है, मैं कह चुकी हूँ कि सरकार है, पैसा भरपूर है, लेकिन कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद कर रही हूँ, ये हम लोगों को विकलांग बना रहे हैं। जब भी इनके स्तर से कोई एस्टिमेट ढंग का तैयार नहीं होता, ये कहीं पे काम करने के लिए तैयार नहीं। अभी आप देखिए, सबको निर्देशित किया गया था कल बैठक के लिए, यहाँ पे सक्षम अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं। तो क्या इस जनपद का दुर्भाग्य है कि इस जनपद में ऐसे अधिकारियों को भेजा जा रहा है कि जो यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपदा की दृष्टि से देखिए, ये जनपद हमेशा आपदा से ग्रसित रहा है, चाहे 2012 की आपदा देखिए, चाहे आजकल भी आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की डेली कभी ना कभी आज इस क्षेत्र में बारिश, कभी उस क्षेत्र में बारिश, और जरूर कुछ ना कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है, चाहे खेती से संबंधित हो, चाहे अन्य किसी भी चीज़ से, आवासों से संबंधित है। अभी जब बीच में अभी बारिश हुई थी, बहुत तेजी बारिश हुई थी अभी जुलाई के माह में, तो उसमें ग्राम सभा कांदी में भी काफ़ी मकानों में दरारें भी आई हैं, काफ़ी मकानों के पुस्ते भी ढहे हैं। उसके फलस्वरूप भी यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं है। रही PMGSY विभाग की बात, उनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो मलबा भी आया है वो भी उन्होंने अभी तक साफ नहीं किया है। और साफ न करने का कारण क्या है, जबकि उन्होंने मेरे से, जब मेरी दूरभाष पे वार्ता हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमने वहाँ पे मशीन भेजी है, वीडियो भी मुझे भेजा था, लेकिन वो मिट्टी साफ क्यों नहीं हुई, ये कारण जानने की मैं कोशिश करूँगी।